सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के दर्ज कराए जा रहे मामलों को लेकर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि सहमति से यौन संबंध बनाने के बाद बलात्कार का केस दर्ज कराने की प्रवृत्ति गंभीर विषय है। अदालत ने माना कि महिला साथी द्वारा विरोध या शादी पर जोर दिए बिना जोड़ों के बीच लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाना सहमति से बने रिश्ते का संकेत है, न कि शादी के झूठे वादों पर आधारित रिश्ते पर। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस एन. कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि सहमति से बनाए गए यौन संबंध के बाद पुरुष साथी को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति चिंता का विषय है। कोर्ट का मानना था कि किसी महिला साथी के पास विवाह के वादे के अलावा किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाने के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि औपचारिक वैवाहिक संबंधों पर जोर दिए बिना दूसरे साथी के प्रति व्यक्तिगत पसंद होना। ऐसा रिश्ता जितना लंबा होगा उतना ही अधिक संकेत होगा कि यह विवाह के किसी वादे के बिना सहमति से बनाया गया रिश्ता है। कोर्ट ने कहा, ऐसी स्थिति में जहां महिला द्वारा जानबूझकर लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए रखा जाता है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि उक्त शारीरिक संबंध पूरी तरह से अपीलकर्ता द्वारा उससे शादी करने के कथित वादे के कारण था। हमारी राय में महिला साथी द्वारा विरोध और शादी के लिए आग्रह के बिना भागीदारों के बीच शारीरिक संबंध की लंबी अवधि पुरुष साथी द्वारा शादी के झूठे वादे पर आधारित संबंध के बजाय सहमति से संबंध का संकेत देगी और इस प्रकार तथ्य की गलत धारणा पर आधारित होगी। यह मामला 2012 में तब सामने आया जब आरोपी, जो 1985 से सामाजिक कार्यकर्ता बताया जाता है, उसने शिकायतकर्ता की एक बड़ी बेटी के अपहरण के मुद्दे को सुलझाने में उसकी मदद की। इसके बाद शिकायतकर्ता नियमित रूप से आरोपी के कार्यालय जाती थी और उसके काम में मदद करती थी। आरोपी भी उसे वित्तीय मदद देता था। हालांकि आरोपी के अनुसार जब शिकायतकर्ता की ओर से वित्तीय मदद के लिए अनुरोध अधिक बार किए जाने लगे तो आरोपी ने उसकी अनदेखी की, जिसके चलते शिकायतकर्ता ने उसे और उसके परिवार के सदस्यों को धमकाना शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसकी मुलाकात आरोपी से 2008 में हुई थी, जब वह नौकरी की तलाश में थी और आरोपी को भी अपनी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए एक सहायक की जरूरत थी। उसका आरोप था कि आरोपी ने शादी का झूठा वादा करके उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाया। उसने आरोप लगाया कि आरोपी, जिसकी पहले से 2 पत्नियां हैं, उसने उससे वादा किया था कि वह उससे शादी करेगा क्योंकि उसकी दोनों पत्नियां बीमार हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार यह सब 2017 तक चलता रहा। सेशन कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी। हालांकि शिकायतकर्ता ने अपनी बेटी से छेड़छाड़ के आरोप में उसके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोपी के दूसरे मामले में भी संरक्षण दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि शिकायतकर्ता के साथ उनका संबंध सहमति से था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। शिकायतकर्ता की ओर से कोई विरोध या आपत्ति जताए बिना दोनों का 2008 से 2017 तक संबंध में रहना इस बात का संकेत है कि आरोपी की ओर से शिकायतकर्ता से विवाह करने की मंशा थी। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ मामला रद्द करने की अनुमति देते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता को वित्तीय सहायता देना बंद कर देना, न कि अपीलकर्ता द्वारा शादी करने के वादे से मुकर जाना। लगभग 9 वर्ष तक सहमति से चले लंबे संबंध के बाद शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाने का मुख्य कारण प्रतीत होता है।